मेरे एक मित्र है रामूर्ति, सूरत से आए हैं। सूरत जानते हो कहाँ? गुजरात में, आसमान में नहीं। गुजरात से आए तो ऐसे ही जैसे पूछते हैं, मैंने कहा क्यों रामूर्ति भैया सब ठीक ठाक? कहते बराबर। मैं बराबर? कहते हाँ बराबर। तो उनसे भैया मालूम पड़ा कि कहते हैं देखो सब ठीक ठाक है, सब इधर भी सही है उधर भी सही है, तो क्या है बराबर है। कहते हैं हमारे यहाँ सब ठीक ठाक को बराबर ही कहते हैं। है तो वैसे यूपी के ही, और वो गए थे सूरत कुछ दिन रहे थे, तब उनकी जबानी वैसी हो गई है कि हर चीज बराबर। तो मेरे से एक प्रश्न के पीछे वो कहते हैं जहां इक्वल टू साइन हो सब बराबर। कहते हैं जहां इक्वल टू साइन हो सब बराबर। तो मेरे से कहने लगे कि ये और ये बराबर है, क्योंकि क्या है इक्वल टू साइन है, इसलिए क्या है बराबर है। हमने कहा कैसे भैया? कहते हैं x की कोई भी वैल्यू मान के देखो, देखो अभी 0 लगा के दिखाता हूं। x की वैल्यू उन्होंने 0 लगाई, यहां क्या हो गया 0 + 1, और यहां पे क्या होगा 0² + 1। 0 + 1 क्या हुआ 1, और यहाँ तो 0 का स्क्वायर तो 0 का हो गया, खाली 1 बचा। 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 का स्क्वायर 1 का पावर जानते हो 2 का मतलब क्या होता है? इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 1 से ही गुणा कर दो। 2 बार लिखा हो तो 1 को 1 से गुणा कर दो, 3 बार लिखा हो तो उसी को 3 से। जैसे कि मान लो x², इसका मतलब क्या हुआ x × x। 2² 2 × 2। मान लो 4 to the power 3 4 × 4। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 × 1। 1 × 1 भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ। तो भैया रामूर्ति दद्दा ने कहा कि नहीं ये तो बराबर है। हमने कहा अच्छा। कहते देखो आज से बात समझ लो, हर चीज में इक्वल टू बराबर। मैंने भी सोचा, हमने कहा ऐसा है। हमने कहा रामूर्ति भैया जरा 1 से ट्राई करें। कहते हैं करो। मैंने कहा 1 + 1, x की जगह 1 डाल दिया, और यहाँ पे 1² + 1। 1 + 1 क्या हुआ, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1। 1 × 1 + 1। 2 का स्क्वायर क्या हुआ 2 × और यहाँ क्या हुआ यहाँ 4 यहाँ 2, क्या बराबर है? बराबर नहीं है। हमने कहा वाह भैया बराबर वाला गया। इसका मतलब ये है कि जहां भी इक्वल टू लगा हो वहां चीज बराबर नहीं होती है, कभी कभी होती है कभी कभी नहीं होती है। ठीक है, तो जिन चीजों के लिए होती है हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई x = 0 के लिए बराबर है। ठीक है, हमेशा हर चीज एक जैसी थोड़ी ना होती है। तो इस तरह के मैंने अपने टीचर से पूछा कि ये क्या है बराबर है, तो उन्होंने कहा कि ये जो कभी कभी बराबर होते हैं कभी कभी नहीं बराबर होते हैं। ठीक है, ये समीकरण होते हैं। इनको क्या कहते हैं समीकरण। ठीक है, समीकरण वो होते हैं जो कभी कभी बराबर होते हैं कभी कभी बराबर नहीं होते। ठीक है, ये कुछ खास वैल्यू के लिए कुछ खास नंबरों के लिए ही बराबर हो सकते हैं। ऐसे कुछ और भी मिलेंगे, जैसे 0 मिला वैसे कुछ और नंबरों के लिए भी हो जाएंगे, पर ये कभी कभी होते हैं। ठीक है, ये हमेशा के लिए नहीं होते। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई रामूर्ति भैया तो कह रहे थे कि बराबर तो बराबर, कहते नहीं कुछ ऐसे होते भी हैं जो हर चीज के लिए बराबर होते हैं। मैंने कहा ये कैसे? कहते थोड़ा सा देखो, बस ऐसी ही टाइप की चीज का एक नया उदाहरण देते हैं। कहते हैं अब इसमें कोई भी वैल्यू लगा के देखो। कौन सी वैल्यू लगा के देखी जाए? जो बोलो 2 4 2। चलो एक एक करके कर। x = 2 डालते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 2 +
1 का स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। जहाँ x था वहाँ x की जगह क्या हुआ, 2 को टपका दिया गया। अब ये 2 प्लस 1 कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 टू 4। अच्छा यहाँ क्या होगा, 3 इंटू 3, और यहाँ क्या हुआ, 4 प्लस 1 5 प्लस 4 इधर कितना, और इधर कितना, बराबर है। हमने कहा ये तो ठीक है, पर हो सकता है कि 2 के लिए हुआ किसी और के लिए नहीं। तो कुछ भी कोशिश करके देख लो, कोई भी नंबर डाल के देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डाल के देख लो, ये हमेशा बराबर रहता है। किसी और से ट्राई करोगे, किससे, चलो x इज इक्वल टू 4, तो ये क्या होगा, 4 प्लस 1, ठीक है, बराबर कितना, 4 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 4, 4 प्लस 1 ये तो 5 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 इंटू 4 16 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 5, और यहाँ क्या हुआ, 16 प्लस 1 17 में 8 जोड़ा 25, और यहाँ पे 5 पंजे, हमने कहा ये तो बड़ी कमाल की चीज है, कुछ भी वैल्यू डालो बराबर है। कहते हैं देखो ये जो है हमेशा जो बराबर वाली चीज होती है इनको हम लोग कहते हैं सर्व समीकाएं। क्या कहलाएंगे, सर्व समीकाएं, ठीक है, सर्व समीका या सर्व समीकाएं, ठीक है। तो हम लोग ने 2 तरह की चीज देखी, ये क्या है, एक तरह का समीकरण जिसमें कभी कभी बराबर होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो जिन जिन चीजों के लिए, जिन जिन वैल्यू के लिए, जैसे x इज इक्वल टू 0 के लिए ये बराबर था, उसको कहेंगे ये इसका हल है, मतलब हम इसको इसके तरीके से निकाल सकते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा बराबर होते हैं, उनको क्या कहेंगे, सर्व समीकरण, ठीक है। तो हम लोग जो भी होंगी समीकरण वो इधर लिख देते हैं और सर्व समीकरण उधर लिख देते हैं। ये क्या था, हम लोग ने लिया x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कभी कभी के लिए था। पर अगर इसी में 2x जोड़ दें तो ये हमेशा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ चीजें फिर मैंने ढूंढना चालू किया कि देखें कहाँ कहाँ ऐसी कई चीजें बराबर होती हैं, और कुछ चीजें निकालते गए तो उसमें ऐसे ही नंबर डालते गए, नंबर डाल के देखते हैं कभी सॉल्व होता है कभी नहीं होता है। अब एक तुम लोग को दे रहा हूं, ठीक है, एक एक शब्द में कुछ भी नहीं बोलूंगा, बताना तुम्ही को पड़ेगा, बस जब जिसका सही होगा वही लिखूंगा। हमें ये देखना है कि ये समीकरण है या सर्व समीकरण है। x की वैल्यू क्या लें, पहले x की वैल्यू क्या लें, 3, अरे 2 बने, चलो अब
से मैंने करके देखा था, मुझे तो ये सही लगा था। ठीक है, इसको अभी मैंने कई तरीके से किया था, एक तुम लोग के साथ कर लिया है, x² + 1 - 2x। ये भी क्या है, एक तरह का सहज समीकरण। ठीक है, मैं जो भी बता रहा हूं अब सहज समीकरण बता रहा हूं, पर प्रूफ करने के लिए एक बार हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई एक वैल्यू लो, x के लिए क्या 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 5। बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक काम करते हैं, ये तो हम लोग ने पिछली बार मल्टीप्लाई करके भी देखे थे, एक बार अलग अलग मिलके देखें, इसको हटा देते हैं। अब ये क्या होगा, x को किससे गुणा करेंगे, x - एक एक करके लड़ेंगे ना, फिर 1 को किससे, x × x माइनस ये देखो -x, ये क्या है, कट जाएगा, 2 रुपए दिया 2 रुपए लिया, कट गया, बराबर। तो बचा कितना, यही आया ना, तो इसका मतलब ये बराबर है। जो भी समीकरण होगा एक तरीके से अगर उसको सॉल्व करो तो दूसरी तरफ अपने आप बन के आ जाएगा। तो हम लोग ने इसको देखो नंबर से भी निकाल के देखा और बीजीय तरीके से भी निकाल के देखा, इसको खोल के देखा तो भी यही आया। इसी तरीके से इनको भी देख सकते हैं, पक्का हो जाएगा, क्योंकि नंबर तो हम कब तक डाल के देखेंगे, मालूम नहीं 1000वें नंबर पे वो गड़बड़ हो जाए तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से देखेंगे। x + 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, x + 1 × x + 1। ठीक है, यही मतलब हुआ। जैसे 3 का स्क्वायर 3 × 3, वैसे x + 1 का स्क्वायर x + 1 × x + 1। ठीक है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 1 को x को किया, फिर x को 1 से किया x, फिर ठीक है। अब देखो ये हुआ x², ये हुआ 1 और x मिला के क्या हुआ, इसका मतलब इधर से हमेशा यही चीज आती है। जब एक तरफ से हमेशा दूसरी चीज तरफ आएगी तो मानी बात है हमेशा सही होना। ठीक है, अब देखो हल्का सा चेंज करते हैं। अब जल्दी नहीं, खोलना है आराम से। x ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था,
तो ये क्या होगा, फिर माइनस माइनस, ठीक है, सेम आया। तो इसका मतलब अगर हमें कभी इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना हो तो डायरेक्ट ही लगा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट ही आप ये जो है, अगर इस तरह का प्रश्न आया तो आपको मालूम है इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से मान लो y माइनस 1 होता तो हमें क्या जरूरत है, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, एक्स की जगह y लिख दिया गया, ठीक है। बस खाली एक की जगह दूसरी चीज डाल दी गई। अब हम लोग दो तरह की समीकरणों को और देखेंगे। एक होता है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पता है, बताया था तुम्हारे टीचर ने। अब देखो गौर से देखो, अगर b की वैल्यू 1 हो गई होती तो ऐसे ही हो गया होता ना। इसी तरीके से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो अलग अलग याद करो या एक याद करो, a हमेशा पॉजिटिव है स्क्वायर, b हमेशा पॉजिटिव है। अगर यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस होगा। गौर से देखो ये दोनों टर्म हमेशा क्या है, एक ही जैसे हैं, सिर्फ अंतर कहाँ पे आ रहा है, प्लस माइनस पे, ठीक है। अब मैं इन दोनों को भी यहाँ लिख देता हूँ एक साथ। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब अगर ऐसे लिखा हो तो हमारे पास पहले वाला तरीका था, दो बार करने वाला तरीका था, पर चूंकि अब हमें मालूम पड़ गया है कि ऐसे डायरेक्ट आता है तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूले को एक बार लिख लो, ठीक है, आसान रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a का मतलब क्या हो गया, 2y, और b का मतलब क्या हो गया, ठीक है, b का मतलब क्या हो गया, -3। अगर b का मतलब -3 लेके चलोगे, हमेशा पॉजिटिव लेके चलो, ठीक है, तब तुम्हें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आंसर आएगा। एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले का काम होगा, एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले का काम। करके देखा, चलो करके देखते हैं। 2y का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू -3, ठीक है। 4 कौन सा, +9 -9, प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस। अब यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस, 2 2 4 3 4 3 12, और क्या हुआ, c का स्क्वायर लिखा हुआ था ना, -c का स्क्वायर 9 हो क्या है। अब देखो इसमें हमें फॉर्मूले की, इस वाले की भी जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर सेकेंड टर्म को आप साइन के साथ ले लो तो एक ही फॉर्मूले से दोनों का काम चलता है, ठीक है। और कई नए तरह की भी चीजें हो सकती हैं,
जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, एक दूसरा आपने पढ़ा था a माइनस बी होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला हो सकता है माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर हो सकता है माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। कहाँ तक याद करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद, सब फॉर्मूला याद। जैसे देखते हैं -7 प्लस 2x होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या हुई, साइन के साथ ले लो, b की वैल्यू प्लस 2x, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7 इंटू 2x, ठीक है। -7 को का स्क्वायर यानी -7 इंटू -7, ब्रैकेट लिख लेते हैं जैसे सब आपस में ना भिड़े। फिर इसका क्या हुआ 2x इंटू 2x, और ये तो हमारा एज इट इज लिखा ही है। अब अगले स्टेप पे देखो, माइनस माइनस प्लस 7 7 49, ठीक है, प्लस 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 ही है, 2 2 4 पावर 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2 7 था 14 28 गुड 28, और क्या बचा, एक बेचारा x बचा, उसको भी लिख लेते हैं। अब देखो इस तरह का हम लोगों ने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था -a प्लस बी, पर जो भी पहला टर्म है उसे साइन के साथ ले लो, जो भी दूसरा टर्म है उसे साइन के साथ ले लो, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला सब खल्लास। फॉर्मूले से अगर गौर से देखो, हम लोगों ने क्या फॉर्मूला खाली एक अकेला इस्तेमाल करना चालू किया, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस ध्यान का रखना है a साइन के साथ, b साइन के साथ। अब ये अकेला फॉर्मूला इससे निपट लेता है, इससे भी निपट लेगा। a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1, इससे भी निपट लेगा। a की वैल्यू x और b की वैल्यू -1, अकेला फॉर्मूला 3 4 से निपट लिया है, ठीक है। तो ये बेचारा कुछ अलग ही लग रहा है, ये कुछ अलग ही है, इनसे तो अलग ही अलग निपटना पड़ेगा। x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। ये चूंकि पूरा होल स्क्वायर वाला नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, अलग ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें लेते हैं 2y प्लस 3 2y माइनस 3, क्या होगा, डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो, वैसे तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना था। x की वैल्यू क्या हुई, ठीक है, और 1 की जगह 3 है। चाहे तो हम इसे जनरल करके एक और बना सकते हैं, a प्लस बी, अब और आसान, a की वैल्यू, b की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू 3। अब अगर गौर से देखो ये सही है, जो a यहाँ है वही a यहाँ है, जो b यहाँ है वही b यहाँ है, ठीक है। साइन चूंकि हम लोग ने यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, तो इसलिए खाली अलग अलग भी लिख सकते हैं वैल्यूज के साथ। अगर इसके बदले हमने ऐसे लिख दिया होता 2y प्लस 3 4y माइनस 3, a की वैल्यू क्या होती 2y, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 4y, b की वैल्यू 3। अब b की वैल्यू तो सेम, a की वैल्यू अलग अलग, फॉर्मूला चलेगा
भाई कभी ये बता रहे हो ये 2y है, कभी कह रहे हो 4y है। पहले सोच लो कि क्या है। बार बार अलग अलग बताएंगे तो फॉर्मूला नहीं चलता। फॉर्मूला तभी चलेगा जब दोनों वैल्यू क्या हो, सेम। जैसे कि हम लोग ने लिखा 2y + 3 2y -3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4y स्क्वायर माइनस आसानी से दैट्स ऑल। ठीक है, अब इन फॉर्मूलेस को ठीक है लिख दिया, बीज गणित में सॉल्व कर लिया। क्या कभी इन फॉर्मूले को अंगणित में लगाया? अंगणित में लगाया? अंगणित में नहीं लगाया? इन फॉर्मूले को अगर तुम लोग जो है लगाना चालू करो अंगणित में, बहुत सारी चीजें बड़े आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि मान लो हमें 201 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, कैसे करोगे? 201 इंटू ऐसे करेंगे, 1 1 ठीक है, हुआ। अब इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीका हुआ, 2 डिजिट हो तो 2 बार किया, 3 डिजिट हो तो 3 बार किया। तो अगर मान लो 201 का स्क्वायर कर रहे हो, इसको अगर हम लोग लिख लें 200 + 1, कोई बुराई कुछ नहीं, ठीक है। 200 + 1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a क्या है? 200। ये क्या है? b। तो पहले लिखते हैं a² यानी 200 का स्क्वायर, ठीक है। फिर लेते हैं b² यानी 1 का स्क्वायर, फिर 2ab यानी 2 × 200 × 1, ठीक है। क्या बन के आएगा? 200 का स्क्वायर करने में दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4, और जब 0 को करना होता है 2 बार 0 थे, 4 बार 0 लिख दिया। 1 का स्क्वायर 2 × 200 400, 2 2 = 4 और 2 0। ठीक है, अब ये क्या है कि पहली बार आपको मालूम करना पड़ा कि ऐसे खोल के करना है, ठीक है, लंबा लग रहा है। अब देखो 1001 का स्क्वायर करना होता तो तुम लोग कितनी लाइन लगाते? 1 2 3 4 5, 5 लाइन लिखते और फिर करते। इसको हम लोग लिखेंगे 1000 10,000 + 1, ठीक है। डायरेक्ट लिखना चालू करेंगे 10,000 का स्क्वायर, क्योंकि 10,000 क्या है? a, ये क्या है? b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और 2ab मतलब 2 × 10,000 × 1। 10,000 का स्क्वायर करना है, 1 का 1, और यहाँ कितने 0 हैं? 4। अब कितने लिखेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 का स्क्वायर 1, 2 1
2 और कितने जीरो हैं? 4। 1 2 3 4 2। 1 0 0 0 2। अब इसको मल्टीप्लाई करने में तो अगर इन्हीं फॉर्मूले को आप अपने जो है मल्टीप्लाई करने में यूज करना स्टार्ट कर दें, कितना आसान हो जाए। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो उसके 10 के करीब ले आओ। ठीक है, जैसे मान लो 14 का स्क्वायर 10 प्लस 4। ठीक है, 10 प्लस 4 किया, हो गया। 51 करना है, 50 प्लस 1। क्योंकि जो जीरो होते हैं ना उसको आसान होता है ना लगाना, इसीलिए हमेशा 10 के करीब से किया जा सकता है। वरना तो आप चाहें तो जैसे मान लो 17 है, 17 का स्क्वायर करना है। अब 17 का स्क्वायर तो आप 13 प्लस 4 भी लिख सकते हो, 12 प्लस 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और उसको स्क्वायर करने में दिक्कत होगी ना। तो अगर 10 20 30 ऐसे में रखते हैं तो कुछ जीरो आ जाएंगे, और जीरो में दिक्कत नहीं होती, बस लगाते चले जाओ, फायदा होता है। इसी तरीके से अगर मान लो 98 का स्क्वायर करना हो, टेढ़ा काम है। ठीक है, 98 का स्क्वायर कैसे करोगे? 90 प्लस 8 कर सकते हो, या दूसरा तरीका है 100 माइनस 2 कर दो। राइट, 100 माइनस 2 में क्या होगा? 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2। 100 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 1 2 3 4। ठीक है, हमारा रिजल्ट क्या आया? ठीक है, हमने यहाँ पे रिजल्ट क्यों लिख दिया? क्योंकि आगे जो हमें क्या करना है? माइनस करना है, वरना सब जोड़ जाता है गलती से। तो माइनस 2 इंटू 2, 2 2 का 2 0, और इनको क्या करना है? 4 ठीक है, तो कितना आ गया? 9604। अभी यही 98 मल्टीप्लाई करना हो तो जब आप लिखेंगे तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई करते वक्त कोई गड़बड़ी हो जाए। यहाँ पे फायदा क्या आएगा? गौर से देखो, मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूँ, 1 2, बड़े छोटे छोटे नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या क्या चीजें मल्टीप्लाई करनी थी? 8 9 ऐसे बड़े नंबरों से करना था। तो इस फॉर्मूलों से फायदा क्या हो जाता है? छोटे छोटे भागों में तोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आपको धीमे धीमे क्या होगा ना, ये याद करने की आदत सी हो जाएगी। सीधे इसका 0 कर लिया, उसका 1 कर लिया, इसका ऐड कर लिया, डन। अच्छा चलो, बस एक छोटा सा सवाल, बस जल्दी से। छोटा सा सवाल है, बस छोटा सा। कैसे करोगे? क्योंकि यहाँ तो ये ऐसा तो है नहीं कि ठीक है, कोई बात नहीं। कितना? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। गौर से देखो, ये दोनों 100 के करीब हैं। एक 100 से 3 कम है, एक 100 से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम 100 माइनस 3 लिख सकते हैं, इसको 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। और a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता था? a स्क्वायर ये फॉर्मूला होता था।
अब ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर करो, 1 1 2 3 खाली हमने 9 यहाँ पे लिख के माइनस कर दिया, कितना हुआ, ऐसे कैरी करते जाएंगे, 1 9 9 बस फायदा क्या हो गया कि आपको आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि कभी भी आप जैसे ये इतना बड़ा है, आपने सीधे सोचा 100 में से 3 गया 97, 100 में 3 जुड़ गया 103, इसका मतलब एक 100 का स्क्वायर, उसमें से 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कितना हुआ, सिंपल 10,000, 0 0 0 लगाने में टाइम नहीं लगता, इधर 9 लगा, काटा, खत्म किया। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पे एक क्विज होगी, बट स्पीड बहुत हाई होगी, क्योंकि अगर तुम लोगों ने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो कितना टाइम लगेगा, उस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो कितना टाइम लगेगा। तो कितना सेकंड रखे हैं, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, डन। अगली बार बड़ी तेजी से अब टेबल याद करके आएंगे, ठीक है, हाँ, इसको उठा के ले जाएंगे। थैंक यू।